सदस्यता का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है और भैया के बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, इसलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस का सफाया कर देंगे। इस बार यहाँ कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे। भाई साहब ये आपसे मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो पूरी ईमानदारी से ये पक्ष रख सके कि भाई हमारा जो हक है, हमारे रीवा का जो गौरव है वो वापस आ सके। ऐसा कोई दावा भारती जी के नेतृत्व में एक नारा दिया गया था कि सत्ता तुम परिवर्तन करो, व्यवस्था हम परिवर्तन करेंगे। और उस सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन में यकीन मानिए दोस्तों, एक नेता के अंदर जननायक को पैदा कर दिया, जिन्होंने आपके विश्वास को कायम करने के लिए रातों दिन एक कर दिया। ऐसा जुनून से भरा नेता जिसने आपके विश्वास को कायम करने के लिए कोई भी ऐसा आने वाले समय में रीवा उत्तरोत्तर विकास के पथ पे अग्रसर होकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म में पहुंचेगा जहां आपका इंदौर है, जहां आपका भोपाल है, जहां आपका ग्वालियर है। और उस हमसे बोलिए ठीक बोले, नाराज तो नहीं होंगे? हम बोले नहीं। बोली सही बतलाओ, नाराज तो नहीं होंगे? हम बोले नहीं। बिल्कुल आप खुल के बोलो। बोली हमने शर्मा जी को वोट नहीं, हमने शुक्ला जी को भाजपा में वोट दिया था। हमने क्या थोड़ी देख के तुम वोट दे दी? बोली आपने कहा था गुस्सा आएंगे, नहीं गुस्सा मत करिए, हम मतदाता हैं, हमको वोट देने का अधिकार है। हमने कहा कारण तो बतलाओ, आपने क्यों वोट दिया? बोली जिस रानी तालाब में कालिका मंदिर के दर्शन करने हम नवरात्रि में जाते थे जल चढ़ाने के लिए, और जल से अपना पांव जब धोते थे तो पांव धोने में घी आती थी, इतना दूषित पानी रहता था। आज उन्होंने रानी तालाब को ऐसा स्वच्छ कर दिया है कि उस पानी को हम पीते भी हैं और माता रानी के चरणों में भी चढ़ाते हैं। तो ऐसा काम करने वाले को क्या मैं वोट नहीं दे सकती हूँ या दिला नहीं सकती हूँ? आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं निरुत्तर रह गया। आप देखिए, जब से रीवा में रानी तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, उसका विकास हुआ, उसके बाद से रीवा पीछे मुड़ के नहीं देखा। चारों तरफ नहरों का जाल बिछा है, 4 लेन है, 4-4 घंटे आपको 8 घंटे लगते थे जबलपुर जाने में, 5 घंटे इलाहाबाद जाने में, आप जबलपुर जाते हैं। चारों तरफ राजमार्ग बना दिए गए। शिक्षा का क्षेत्र देखिए, 2003 के पहले 3री 5वीं की स्कूलों के उन्नयन के लिए तरसते थे। बच्चों को कितनी दूर आना पड़ता था। सैकड़ों रीवा विधानसभा की स्कूलें ऐसी है जिनका आपको विधायक बनने के बाद 2003 से आज तक में आपने 3री से 5वीं, 5वीं से 8वीं, 8वीं। हमें तो लगता है कि जब 56,000 बोल रहे हैं, ये कहीं 70,000 पार ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से भैया के विकास को देखते हुए लोग आपके साथ सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस समय जो है कि चारों तरफ विकास ही विकास के मुद्दे को देख के आपके साथ सब जुड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके मार्गदर्शन मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी से अनुरोध है कि आए। अब इतने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है कि सबका नाम लेना संभव नहीं है। मैं सभी का बाहें फैलाकर अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। और आपकी सूझबूझ की मैं के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि अब ये दौर है जिस दौर में यदि हमें देश को मजबूत करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। ये देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का मामला है। ये भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का सवाल है और ये मोदी जी के नेतृत्व में होगा। 2 बार से उनको प्रधानमंत्री बनाकर देश की जनता ने उलझे हुए तमाम मामलों को सुलझा लिया है। अयोध्या में भगवान के राम का भव्य मंदिर जनवरी में लोकार्पण होने वाला है। कश्मीर में अब 2 झंडे नहीं फहराए जाते। यदि दिल्ली के लाल किले में तिरंगा फहरता है तो ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का कमाल है कि कश्मीर के लाल चौक में भी तिरंगा फहराने लगा। और नहीं तो पहले एक देश में ही 2 विधान थे, 2 निशान थे। कितनी विडंबना थी, कितनी कमजोरी थी हमारी, जिसमें दुनिया हमारे ऊपर हंसती थी। उस कमजोरी को भी समाप्त कर दिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और अब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी उलझे हुए मामले हमें
टांग पकड़ के पीछे नहीं खींच रहे हैं। और नहीं तो पहले लोगों को चाहिए था पानी, बिजली, मकान, शौचालय, बीमार लोगों के लिए मदद की योजना। उन योजनाओं पे काम करने के बजाय आतंकवाद और पाकिस्तान और कश्मीर और राम मंदिर, इन सब मामलों में हमारा देश उलझा हुआ है। लेकिन अब तो सिर्फ विकास, विकास और विकास। एक लंबी उड़ान भरने के लिए देश पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और ऐसे समय में मनोज पांडे जी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर देश को मजबूती दी है। हमारा रीवा तेजी के साथ पिछले 20 सालों में, मुझे जब आपने पहली बार विधायक बनाया था तो रीवा को लोग कहते थे कि ये संभागीय मुख्यालय है जरूर, लेकिन देखने में तहसील से बड़ा नहीं दिखता है। पहले रीवा घिसट रहा था, फिर जब आपने जिताया 2008 में तो फिर रीवा पैदल चल रहा था, फिर 13 में जिताया तो रीवा दौड़ने लगा, फिर 18 में जिताया तो रीवा उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। अब हमारे हवाई अड्डा बन रहा है। पहले जब मैं कहता था रीवा में हवाई अड्डा बनाइए तो लोग कहते थे रीवा में हवाई अड्डा, क्या बात कर रहे हो आप, पुट्ठे में हाथ ही नहीं रखने देते। लेकिन मैं समझता था कि जो काम जो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ी करना भी हम लोगों को आता है। हम लोग रीवा के लोग हैं। जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया तो हम कैसे कोई हमें हमारी बुनियादी सुविधाओं से हमको वंचित कर सकता है। और आज मार्च के महीने में जो हवाई जहाज उड़ेगा वो हमारे रीवा के हवाई चप्पल पहनने वाले भी उस हवाई जहाज में चल सके, ऐसा हवाई जहाज उड़ेगा देश का आम नागरिक। उड़ान, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? यू से उड़ेगा, डी से देश का, ए से आम और एन से नागरिक। उड़ेगा देश का आम नागरिक। ऐसा उड़ान मोदी जी ने योजना बनाई तो हमने कहा जब मोदी जी ने योजना बनाई तो उसको खींच के ले आओ रीवा। अब रीवा ऐसा नहीं है कि कोई योजना बने और रीवा में ना आए। कोई योजना बनती है तो सबसे पहले रीवा आती है, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपकी भरोसा, आपका विश्वास पे एक खरोच भी न लगने पाए, ये मैं दिन रात कोशिश करता हूँ, दिन रात प्रयास करता हूँ। आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट, मतदान केंद्रों में जब खड़े होकर आप वोट डालते हैं ना, और जब मैं दौरे में रहता हूँ मतदान केंद्रों के, उस समय मतदान केंद्रों में खड़े हुए आपकी लंबी लाइनें मुझे चुनाव जीतने के बाद बहुत विचलित करती है। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करके लोगों ने घंटों खड़े होकर और वोट दे के मुझे जिताया है, अब मुझे चैन से सोने का अधिकार नहीं है। उसमें रीवा में ये कैसे हो जाए, कैसे नीम चौराहा ठीक हो जाए, कैसे नीम चौराहे से और करैया की रोड बन जाए, कैसे नीम चौराहे से सिरमौर चौराहा की रोड 4 लेन बन जाए जैसे विश्वविद्यालय रोड पर आया है, और फ्लाईओवर भी बन जाए, कैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाए, रीवा के लोगों को नागपुर, बंबई, दिल्ली न जाना पड़े, कैसे राज कपूर ऑडिटोरियम बन जाए जिससे कि कम से कम रीवा के लोग कोई कार्यक्रम करना चाहें और बाहर से कोई आए तो कहे कि रीवा में कितना शानदार ऑडिटोरियम है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों में लगातार प्रयास, हर घर में मीठा पानी पहुँचे, हर घर से निकलने वाला गंदा पानी पाइपलाइन से सीधे निकल के और अंडरग्राउंड होके और सीधे एसटीपी में पहुँच जाए। इन्हीं सब चीज़ों में तो मैं लगा रहता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। एकमात्र एजेंडा है जनता की सुविधाएं कैसे बढ़े और जनता की सुविधाएं जिस तरीके से बढ़ती है उसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आती। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि इस चुनाव में लोगों का रुख ही बदला हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ रात में जब जाता हूँ कि ये क्या हो गया है चमत्कार, जिसको देखो वही आगे मैदान पे आ रहे हैं। कहीं मैं जाता हूँ तो शुरू में जाता हूँ और ज़्यादा जानकारी नहीं देते तो 5-7 लोग रहते हैं, लेकिन 5-7 मिनट के अंदर ही वहाँ 50 लोग हो जाते हैं।
ये उत्साह है, तो मैं निष्कर्ष में पूछता हूँ कि ये चमत्कार क्यों हो रहा है इस बार। चुनाव तो मैं 4 जीत चुका हूँ। 3 में जरूर जीता था बहुत रिकॉर्ड वोटों से। मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा वोटों से कोई नहीं जीता था, और इसीलिए 6 महीने बाद हमको मंत्री बना दिया। अभी वेंकटेश जी बता रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि ये मंत्री बन गए, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, कभी भी हट नहीं जाएंगे। पहली बार जीतने पर कोई मंत्री नहीं बना सकता। तो हमने कहा जल्दी जल्दी काम करो, रीवा का बाईपास की फाइल लाओ, बाढ़ सागर के बांध का काम क्यों अटका है पता करो, क्योंकि क्षतिपूर्ति बढ़ाओ। तो अधिकारियों ने कहा कि आप इतनी जल्दी में क्यों है, अभी तो 5 साल पड़े हैं। हमने कहा मेरे लिए 5 साल नहीं पड़े हैं, हो सकता है बाकी लोगों के लिए। मैं तो पता नहीं कैसे बन गया मंत्री, कभी भी हट सकता हूँ, इसलिए मेरे पास समय नहीं। मुझे 5 साल का काम 1 साल में करना है। मुझे नहीं देता है, लेकिन इस समय मैं चैन से सो रहा हूँ। ये 1 महीने मैं 4 साल 11 महीने काम करता हूँ, और इस समय जो जनता का रुझान है वो इसलिए मुझे लगता है कि लोग बहुत बारीकी से 4 साल 11 महीने में क्या करता हूँ उस पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। तो उनको लगता है कि ये मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और इसके लिए आप सब 17 नवंबर तक शांत न बैठे, जो कुछ भी जो कर सकते हैं सब लोग प्रयास करें। और इसलिए आपने जो छवि अपनी बनाई, लोगों के बीच में काम करके, जो एक जनप्रतिनिधि की भूमिका आपने निभाई है, उसी का परिणाम है कि आज आप भाजपा में आए हैं। तो आपके साथ सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिला के दलित, शोषित और सभी वर्गों के कल्याण के लिए जो कुछ भी संभव होगा मिलजुल के करेंगे। और रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला जब तक बना नहीं लेंगे, हम स्वयं के साथ नहीं लेंगे। ये संकल्प है हमारा, जिसको हम हर हालत में पूरा करेंगे। सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा मतदान, पहले मतदान फिर जलपान। और हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो सबसे पहले तो हम अपना बूथ नंबर पता करें, कौन से बूथ में हमारा नाम है, और फिर उसमें सबसे उसको मजबूत कैसे करें। इसके लिए आप सब अपनी योजना बनाना शुरू करेंगे।